हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ना बच्चों वाला खेल खेलने का देखने का मुझे मतलब अच्छा लग रहा था। तो किंडर जॉय बच्चे लोग लाए थे, तो वही मुझे लगा कि ये लोग बोले मम्मी खोलो, क्योंकि खुल नहीं रहा था इन लोग से। तो फिर ये हुआ कि इसमें बहुत अच्छा खिलौना निकलता है। तो अच्छा, किंडर जो है ना कई तरह के आते हैं, तो ये एकदम असली वाला है। तो इसमें इस तरीके का एक कछुआ जैसे टाइप एक खिलौना निकला, और इस तरीके से ये क्रीम में रहता है बाउल्स के जैसे। तो ये खाने के लिए है, तो ये असली है। लेकिन इसी तरीके के बहुत सारे किंडर जॉय आते हैं जो कि नकली होते हैं, लेकिन असली वाला ये है। और ये जो निकला खिलौना है, तो मैं ऐसे लेके बैठी थी, मैं कि यहाँ पे वीडियो बना ली, तो वही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप ये डाल दिया। उसके बाद फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है, इसमें ना 2-3 दिन की क्लिप है फ्रेंड्स, तो मैं बता देती हूँ। और मैंने यहाँ पे दोपहर में थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो कि डेली वाला से हटके था, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसा कि इसमें मैं बर्तन रखती हूँ, जो टोकरी है ना ऐसे प्लास्टिक का, तो वो बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि खुला ही रहता है। तो वैसे भी धूल मिट्टी जमा हो जाता है। अगर हफ्ते 15 दिन ना धुलो तो समझ लो कि कितना गंदा हो जाता है। तो बहुत गंदा हो गया था। तो ये डेली वाला बर्तन जो है ना, मुझे लगा धुल लेती हूँ। उसके बाद में जो टोकरी भी आप सबको दिखाई हूँ, उसमें भी बहुत सारे बर्तन हैं, उसको मैं एक एक करके धुलूँगी और उसको भी धुल दूँगी, तो साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। बर्तन जैसे कि बहुत सारे बर्तन होते हैं जो यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन रखा रहता है। जैसे कि कभी कभार बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें उसे सामने ही रखना रहता है। तो वैसे ही कुछ बर्तन मैंने भी रखे हुए हैं जो कि डेली यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभार ज़रूरत लगती है, तो सामने ही मैं रखी हूँ। जो कि मैं फालतू में उसे ज़्यादातर धुलती हूँ। यूज़ बहुत बीच बीच में 1 ही 2 बार आता है। तो लेकिन अभी वही है कि कहीं और रख दो तो यूज़ में भी नहीं आएगा, या फिर भूल ही जाएंगे कि बाद में देखेंगे तो हाँ ये चीज़ें हैं। तो वैसे ही कुछ चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं जो डेली यूज़ में नहीं आती, लेकिन मैंने इसमें रखी हुई हैं। तो वही है, यहाँ पे मैंने सारा बर्तन निकाला, क्योंकि धूल मिट्टी सब जमा हुआ है। और ये जो टोकरी है, टोकरी क्या टोकरी टोकरा है, तो ये भी इसको भी मैं धुलूँगी। तो ये जो कुछ बर्तन है जैसे कि डेली मैं मतलब रखती हूँ ना, वो साफ़ ही था, तो उसको मैंने बाहर रख दिया। और जो गंदा है उसको मैं निकाल के साइड में रखूँगी। एक एक करके सारे को मैं धुल दूँगी। तो ये सब काम जो होते हैं ना, इनका कोई गिनती या फिर वो नहीं होता कि ये काम है, लेकिन ये हम हाउसवाइफ का ना काम होता है, जो कि हमें दिखता है हमारा काम कि हाँ ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है। थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो बैठने के बजाय हम लोग ये सब काम लेके बैठ जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि कुछ काम जैसे डेली यूज़ में नहीं, लेकिन बीच बीच में चल जाता है तो चला लेती हूँ, नहीं चलता है तो फिर उसको मतलब उसके लिए टाइम निकाल के हमें धुलना ही रहता है। तो वही है, यहाँ पे मुझे लगा कि आज मैं ये सब काम कर लेती हूँ। तो ये गंदा कई दिन से मुझे दिख रहा था, तो बार बार यहीं पे ध्यान जा रहा था। तो वही है, यहाँ पे टूट भी गया है, लेकिन वही है, पता नहीं बर्तन स्टैंड मैं लेने का सोचती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कितना बड़ा लूँ कितना छोटा लूँ, कहाँ लगाऊँ कहाँ ना लगाऊँ। रेंट के घर में कुछ समझ में नहीं आता। बस यही दिमाग में चलता है कि अपना घर जब होगा ना, तो अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा जैसा जो लेना होगा वही लूँगी। जैसे कि ये टूट गया है ना, तो स्टील वाला मुझे जो होता है जिसमें बर्तन रखते हैं लेने का मन है, लेकिन वही है कि सोच रही हूँ लूँगी कि नहीं लूँ। लेकिन सोच रही हूँ जैसे थोड़ा सा और टूट जाएगा ना, ख़राब लगने लगेगा, तो मैं ले लूँगी स्टील वाला ही, लेकिन इस बार लूँगी। तो वही सोचा हुआ है बस। लेकिन जब तक काम चल रहा है चला रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रखने की जगह है नहीं। और ज़्यादा वैसी चीज़ें रख ले लो ना, महंगी चीज़ें, फिर उसको अच्छे से रखो नहीं, फिर इधर उधर फेंका गिरा रहे ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही है, इसमें मुझे बहुत सारा बर्तन रखने का जगह मिल जाता है। इसकी वजह से मैं उसको धुल के साफ़ करके सारा बर्तन धुल के मैं यहाँ पे रख दी हूँ। उसके बाद किचन क्लीन नहीं हुआ था, तो वो भी मैं यहाँ पे, ये सुबह का ही सारा काम है फ्रेंड्स, जो कि सुबह मैं नहीं कर पाई थी। तो क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मतलब जो जो ज़रूरी काम था मैंने कर दिया, लल्ला सो जाएगा, उसके बाद फिर मैं ये दोपहर में जब टाइम मिलेगा, दोपहर क्या दोपहर से ज़्यादा शाम के टाइम होने वाला, 3-4 बज रहा है, तो मैं ये सब काम क्लीनिंग का कर लूँगी, क्योंकि वैसे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने किचन क्लीन किया और सारा बर्तन धुला जो डेली वाला होता है। उसके बाद फिर मैंने ये जो टोकरा है, टोकरी टोकरा, इसको मैंने घमेला भी हमारे यहाँ इसको बोला जाता है,
तो इसको मैंने अच्छी तरीके से धुल के, इसमें बर्तन जो डेली वाला है वो सूख गया था थोड़ा सा, तो उसको रख दिया। और अभी जो मैंने बर्तन इसमें रखा था उसको धुली हूँ, तो दूसरे वाले में रखी हूँ, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा, और ये जो अभी मैंने बर्तन धुला है देख सकते हैं, एक्स्ट्रा ये बर्तन है जो कि डेली यूज़ में नहीं आते लेकिन उसमें रखा रहता है। तो ये सब भी मैंने अच्छी तरीके से रगड़ के धो दिया है, देख सकते हैं चमक रहा है। अभी जैसे थोड़ा सा सूख जाएगा फिर वहीं जगह पे आ जाएगा गंदा होने के लिए। तो लेकिन एक आध हफ्ते 10 दिन तो अच्छे से रहेगा। तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन धुल लो तो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया 2-3 दिन का क्लिप हो गया है, तो मुझे लगा इकट्ठा करके डाल देती हूँ, नहीं तो रह जाएगा। तो ज़रूरी ही चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि इधर उधर चीज़ें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि क्लीनिंग भी जो मैंने एक्स्ट्रा की वो भी दिखाया। और यहाँ पे मैंने ना ये कल की परसों वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया बताया था। तो ये जो शेल्फ़ है ना, इसके ऊपर मैंने पेपर बिछाया था जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें मुझे रखनी थी, तो मुझे गंदा दिखा, तो मैंने जो डिब्बे वगैरह रखे तो क्लीन नहीं किए हैं। हालांकि सब क्लीन ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने सब चीज़ों को निकाल के फिर से रखा फिर से क्लीन किया, ऐसा नहीं। जो जैसे था वैसे ही मैंने रहने दिया। एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे फिल करके रखनी थी वो मैंने रखा। उसके बाद फिर मुझे गंदा दिखा तो मैंने हटा के, पेपर भी मेरे पास बड़ा वाला नहीं है, तो वही मुझे यहाँ पे फटा हुआ दिखा तो मैं उसको ही लगा दूँगी, क्योंकि जो इस पर पेपर बिछा था ना बहुत गंदा था। तो मैंने ये किए, इसमें फटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। इसके ऊपर सारा डिब्बा जो है मैं रख दूँगी। तो ये छोटा छोटा काम जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर लो ना, तो बहुत अच्छा भी रहता है और जगह भी साफ़ रहती हैं, और ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम लेके ये सब करना है। तो जो मुझे अभी लगा कि हाँ ये पेपर बहुत गंदा है, इसको हटा के मैं यहाँ पे सब चीज़ें रखूँगी, तो ये वो मैंने यहाँ पे कर लिया। जो कि पेपर भी नहीं था, लेकिन एक छोटा सा फटा, मतलब छोटा सा क्या, फटा हुआ था लेकिन साफ़ था, तो मैंने वही यहाँ पे रख दिया है। और बहुत सारा चीज़ मैंने फ्रिज पे ही रखा हुआ है, वो भी मैं इस पर रखूँगी। तो ऐसे ना सारा दिन मतलब पता ही नहीं चलता, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब काम करने लगो ना तो दिखता भी है, और इधर उधर पूछो ही मत। तो वही है, यहाँ पे मैं सब डिब्बे जो है ना सोच रही हूँ ऐसे रखूँ वैसे रखूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने जो जगह पे थी वैसे रखी, क्योंकि फिर वो यूज़ करने में बार बार अगर हाथ जाता है तो अच्छा रहता है। और जो ज़्यादा यूज़ वाली चीज़ें नहीं है उसको मैंने पीछे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो डिब्बे मतलब हैं डेली यूज़ में ही सारी चीज़ें आती हैं। तो अचार, खटाई, जैसे कुछ चीज़ें हैं देख सकते हैं, रूटीन के मसाले हैं, बादाम है, बच्चे लोग का थोड़ा सा हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये जो है ये सब है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो ये भी एकदम भर गया है, और फ्रिज पे भी सामान है ही। मैं सोची फ्रिज का सारा सामान हट जाएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी से भर गया। तो फिर मैंने फ्रिज का 1-2 सामान मतलब इस पे रख के फिर उसके बाद फ्रिज को भी थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। तो ये काम जो हो गया ना, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हो गया ना, नहीं तो बहुत गंदा भी था, सारी चीज़ें इधर उधर रखी भी थी। तो ऐसे ही करके मैंने सारा कुछ क्लीन किया। अभी आप सब पास से देख लीजिए, डिब्बे वगैरह ज़्यादा गंदे नहीं हैं, जैसे कि खुले में रखे हैं उस तरीके से गंदे नहीं हैं, क्योंकि मैं जब खाली हो जाता है तो कोशिश करती हूँ धुल लूँ। तो यहाँ पे फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही डस्ट हो जाते हैं, तो सभी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं सब चीज़ें उसी पे रख दूँगी, वही जगह पे, क्योंकि और कहीं रखने की जगह है नहीं। हर तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ कुछ न कुछ रखा हुआ है। तो फ्रिज पे भी इतना सामान मैंने रख ही दिया है। मैंने क्या, जो जहाँ से पहुँचता रख देता है, और मैं भी रख देती हूँ। तो ये फाइनल वाला लुक है, आप सब पास से देख लीजिए। इस तरीके से मैंने इस पे सारा कुछ रख दिया है, और कम भी हो जाता है इस पे सारी कुछ चीज़ें, और ज़्यादा भी हो जाता है। तो इस तरीके से पेपर बिछा दी तो बहुत अच्छा लगा नया, नहीं तो जो इसके पहले वाला था बहुत गंदा हो गया था पेपर ही, बाकी डिब्बे वगैरह तो साफ़ थे। तो यहाँ पे मैं फिर दूसरे दिन की क्लिप इसमें है फ्रेंड्स। तो रात को मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है कि जो मतलब जैसे घर पे जा रही हूँ ना, तो जैसे कि एक एक करके कपड़ा भी मुझे धुलना पड़ रहा है, जैसे कि सूट वगैरह, साड़ी वगैरह, कुछ चीज़ें जो मतलब ऐसे रखी हैं जो कि मुझे लगा कि धुलना चाहिए ना, उसको मैं यहाँ पे अलग अलग सब चीज़ों में भिगा के रखा हुआ है। तो बर्तन मैंने सारा कुछ धुल लिया है, और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये मैं अभी धुलूँगी। उसके बाद फिर पानी आ चुका है, उसके बाद फिर मैं एक एक करके सारा कपड़ा धुलूँगी।
और डेली का बहुत सारा कपड़ा होता ही है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा कपड़े जो जैसे धुलने हैं, जैसे बच्चे लोग का भी कपड़ा कुछ है जो कि मतलब वैसे रखा है, घर पे ले जाना है, तो वो भी मैं यहाँ पे सब कपड़ा एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मतलब धुल के सारा कपड़ा मैं अच्छी तरीके से सोच रही हूँ कि धुल के प्रेस करके रख लूँ जो जो मुझे घर पे लेके जाना है। क्योंकि ये सब थोड़ा सा अगर धुला जाएंगे तो अच्छा रहेंगे, क्योंकि एक एक दो बार पहने हुए हैं। तो यहाँ पे एक सूट है और एक मैंने देख सकते हैं लाल कलर की चुंदरी है। तो ये एक बार मैंने पहनी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रि में पहन लूँगी। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ट्रेन के लिए भी पहन लूँगी, क्योंकि मैं ट्रेन से उतर के सीधा ससुराल जाऊँगी, तो नहीं तो सूट रहता है तो आसानी रहता है। लेकिन मैं सीधा मतलब उतर के ससुराल ही जाती हूँ, तो सबसे पहले उसके बाद फिर मायके जाऊँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं वही है, यहाँ पे लवी का एक कपड़ा था नया, वो मैंने धुला, और अपना एक सूट था वो धुला। उसके बाद साड़ी को धुल के उसके बाद फिर देख सकते हैं कपड़ा और भिगाया हुआ है, जो कि फिर मैं उसको एक एक करके धुलूँगी। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर